अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से मेरे व्यूअर्स। मैं पहले भी एक दिन वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है, और इंसानों को समझाने के कितने तरीके हो सकते हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाए हैं, या हमारी अपनी नफ्सियात हमें सिखाती है, या हम किसी अच्छे बुज़ुर्ग से जो तरीके सीखते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप अमल करके दिखाएं। जब आप अमल करेंगे, देखने वाले खुद ही उस चीज़ पर अमल पैरा हो जाएंगे। अगर ये नाकाम हो जाए, दूसरा तरीका होता है कि किसी छोटे बच्चे को समझा दिया जाए उनके सामने, ताकि वो बच्चे को समझाते सुनकर उनकी बात समझ में आ जाएगी और वो अमल करना शुरू हो जाएंगे। अगर ये भी तरीका नाकाम हो जाए तो तीसरा तरीका होता है कि उनको किसी कहानी के रंग में उनके सामने बयान कर दिया जाए, ताकि वो कहानी सुन के समझ जाएंगे और अमल करना शुरू हो जाएंगे। ये भी तरीका नाकाम हो जाए तो फिर एक तरीका होता है कि उनको किसी प्यारे से अच्छे से रंग में किसी दूसरे फ़र्द के हिसाब से किस्सा बयान करके सुना दिया जाए। अगर ये भी तरीका नाकाम हो जाए तो फिर ये होता है कि उसे डायरेक्टली उसी के नाम से बताया जाए कि आपने ये गलती की है, मैं बहुत तरीक़ों से आपको समझा चुका हूँ, आप समझ नहीं रहे, प्लीज़ इस बात पर अमल करें, गौर करें, फ़िक्र करें। अगर फिर भी वो ना समझे तो आप उसके लिए कम से कम चिल्ला कितने दिन का होता है आप सबको पता है। जो हमारे बुज़ुर्गान चिल्ला काटते हैं 40 दिन का चिल्ला होता है, तो आप 40 दिन तक उसके लिए दुआएं करते रहें, और दुआएं करने के बाद देखें कि उस पर कोई असर पड़ा है, उस पर कोई तब्दीली आई है या नहीं। अगर फिर भी उस पर कोई असर ना पड़े, उस पर कोई तब्दीली ना आए, तो फिर दोबारा उसके सामने उसको कह कर कि देखो ये तुमने फेंका, मैं उठा रहा हूँ, मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, और अब तुमने ये दोबारा गंद नहीं करना। फिर भी अगर उस पर असर ना पड़े तो फिर उसका मामला अल्लाह पर छोड़ जा सकता है कि अब अल्लाह जाने और तुम जानो। जितने तरीके हो सकते थे सामने होने की हैसियत से वो समझा दिए, और दूर होने की हैसियत से जैसे फेसबुक में होता है, उधर भी हम समझाते हैं, लोगों को गाली गलौज से बचाते हैं, बुरी बातों से बचाते हैं, दूसरों के झूठे खुदाओं को बुरा कहने से बचाते हैं, दूसरों के नबियों को गालियां देने से बचाते हैं। तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार किए जाते हैं, इन्हीं तरीक़ों में से और इनसे अलावा भी। लेकिन फिर भी जब कोई ना समझे तो फिर उसका मामला तो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। उसको बिला वजह हर सवाल का जवाब देना या हर बात पे उसको बार बार तनकीद करना या उसको समझाना सब गलत और बेमानी हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह पे छोड़ा जा सकता है। अब मैंने ये इतनी बड़ी तमहीद कहानी क्यों बनाई है, क्यों कही है, कि शायद किसी पाकिस्तानी सोच के मुसलमान के दिल में कहीं से कोई बात असर कर जाए, जो कि मुझे यकीन है कि नहीं करेगी। कल ही के दिन मैंने ये देखे फेस मास्क, पिछली वीडियो में जो दिखाया था और जो दूसरे कचरे थैलियाँ वैलियाँ दिखाई थी, इसमें सिर्फ फेस मास्क शो हो रहा है, बाकी नहीं। वो सब कल ही मैंने उठा के इस गार्बेज में कब फेंका था, जब ये गार्बेज गाड़ी वाला खाली करके चला गया, उसके बाद फेंका था। ये कल से अब तक का कचरा सारा। तो उसके बाद फिर दोबारा देख लें, ये टिश्यू जो कल मैंने तकरीबन 3-4 उठाए थे, ये फेस मास्क दोबारा इधर फेंक दिया, और भी ये सिगरेट के, इनसे भी मना करता रहता हूँ कि इनको भी पानी में बुझाकर डस्टबिन में फेंका करें। लेकिन जाने क्यों इंसान इस कदर वो ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये देख लें फेस मास्क। तो ऐसे अब ये जगह साफ़ सुथरी अगर बनाई गई है, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, लोकल गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इंसानों के चलने के लिए, वॉकिंग के लिए बनाई है।
ना कि इसमें कचरा फेंक के इसे गंदा करने के लिए बनाई है। इंसान क्या करता है, इसमें कचरा फेंक के इसे गंदा कर देता है। तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, सफाई निस्फ ईमान है। सिर्फ कपड़े साफ़ सुथरे धो के पहन लेना, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेना, खुशबू लगा लेने का नाम नहीं है। दिमाग की सफाई सबसे ज़रूरी है, जिसमें इंसान शैतानियत पैदा करता है। दिल की सफाई ज़रूरी है, जिसमें इंसान बुग्स पैदा करता है, जिससे सोचता है और बुराइयां आगे बढ़ाता है। इन दो चीज़ों की सफाई सबसे ज़रूरी है। आँख, नाक, कान की सफाई बाद में खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। दिल और दिमाग को सबसे पहले सफाई करना ज़रूरी है। जब तक आप इन दो चीज़ों की सफाई नहीं करेंगे, आप कभी भी सफाई निस्फ ईमान है पर अमल नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानियों कौन सी सोच में घुस गए हो? गंदी, गलीज़, वाहियात सोचों में हो। इनसे बाहर निकलो। सफाई निस्फ ईमान है को जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर अमल करना शुरू कर दो। यकीन जानो, आप लोग खुद अपने आप में बेहतरी पैदा महसूस करना शुरू हो जाओगे। दुनिया के साथ अपने आप को चलता हुआ महसूस करने लगोगे। दिमाग और दिल का साफ़ होना सबसे ज़रूरी है। जिस्म और जो कपड़े अगर थोड़े बहुत गंदे भी हो जाएं, वो चल जाती हैं। नमाज हो जाती है ना नापाक कपड़ों में, सिर्फ झाड़ने के बाद हो जाती है ना। इसका मतलब है कि जिस्म के और कपड़ों की गंदगी चल सकती है, लेकिन दिल की और दिमाग की गंदगी कभी नहीं चल सकती। और यही दो चीज़ें आपको दोज़ख में ले जाती हैं, और यही दो चीज़ें आपको जन्नत में ले जाती हैं। जन्नत में जाने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन उसके तरीक़ेकारों पर अमल करने का ज़रा सा भी शौक़ नहीं है। मेरा ख्याल है जिसने समझना होगा ना, वो, अब मैं ये तीसरी वीडियो सफाई निस्फ ईमान है पर बना रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा। फिर भी ना समझे, उसका मामला मैं अल्लाह ताला पर ही अब छोड़ता हूँ। वालेकुम अस्सलाम।